नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं अनुराधा, आपकी दोस्त, फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में एक हाइडिंग चार्ट है जो एक टीएलएम है। अगर आप टीचर्स हैं या बीएड ट्रेनी हैं तो आप इस टीएलएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हाइडिंग चार्ट के थ्रू हम बच्चों को बता सकते हैं। जब बच्चे इस हाइडिंग चार्ट को डायरेक्ट क्लास में लगा देखेंगे तो वो बार बार उनकी नज़र इसके सामने पड़ेगी तो वो वैसे ही सीख जाते हैं। लेकिन हमें अगर एक्सप्लेन भी करना है तो इस हाइडिंग चार्ट का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जो ये हमारे पास एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। इसको हिंदी मीडियम में न्यून कोण कहा जाता है और ये 0 डिग्री से 90 के बीच होता है। 0 नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, उनके बीच में आने वाली हर वैल्यू एक्यूट एंगल होगी। जैसे इसकी जो शेप है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। कई बार बच्चे बुक्स में या किसी भी तरीके से एक ही डायरेक्शन में समझते हैं, तो हम हाइडिंग चार्ट के थ्रू बता सकते हैं कि जो इस एंगल की शेप है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 45, 60, तो 0 से लेकर 90 के बीच। 0 नहीं, 90 भी नहीं, उनके बीच वाले। अब आता है हमारे पास समकोण। तो इस हाइडिंग चार्ट के थ्रू हम समकोण की पहचान बच्चों को करा सकते हैं। इसको हिंदी मीडियम में समकोण और राइट एंगल इसको कहते हैं। 90 डिग्री का ये होता है, मात्र एक ही एंगल होता है 90 डिग्री का। तो ये हम सिर्फ बताने के लिए बता सकते हैं कि जो कुछ एल की तरह दिखे या मैथमेटिक्स के 7 नंबर की तरह दिखे, सिर्फ बताने के लिए बता सकते हैं ताकि वो रिलेट करके याद रख सकें। तो बच्चों को बताया जा सकता है कि ये भी किसी भी पोजीशन में होता है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है अधिक कोण, और ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। 180 से बड़ा नहीं होता, 90 से छोटा नहीं होता। 90 भी इसमें नहीं आता और 180 भी इसमें नहीं आता। 90 से बड़ा आता है और 180 से छोटे नंबर के जो एंगल होंगे डिग्री के, वो इसमें आएंगे। इसकी भी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है। यहाँ से बच्चा इस हाइडिंग चार्ट के थ्रू सीख सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल हमारे पास है, इसको हिंदी में कहा जाता है सरल कोण या ऋजु कोण। ये एक स्ट्रेट लाइन पर होता है, किसी एक ही पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का मात्र। इसमें कोई और एंगल नहीं होता। ये भी है जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है। बस ये है कि एक स्ट्रेट लाइन पर किसी एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में बच्चे समझ सकते हैं। इस हाइडिंग चार्ट के थ्रू हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताएंगे। सामने जो उनको दिख रहा होगा वो रिफ्लेक्स एंगल है। उसको हिंदी मीडियम में वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है, और ये 180 डिग्री से लेकर 360 के बीच में होता है। 180 इसमें नहीं आता, 360 भी इसमें नहीं आता, और 180 से बड़ा आएगा, 360 से छोटे एंगल जो भी होंगे वो इसमें आएंगे। तो यहाँ पर बच्चा इसको भी समझ सकता है कि ये भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में हो सकता है। सिर्फ ऐसी ही पोजीशन नहीं होगी जो हम देख पा रहे हैं। अब आता है हमारे पास कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है संपूर्ण कोण, और इसको हिंदी मीडियम में पूर्ण कोण भी कहा जाता है 360 डिग्री। और ये एक तरह से चलेगा, दूसरी तरफ रोटेट होकर वहीं पहुंच जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है हमें लग रहा है ये एक रे दिख रही है, असल में ये दूसरी रे भी इसी के ऊपर ठीक चढ़ गई है। तो ये 2 रेज हैं जो रोटेट होने के बाद वहीं वापस लौट आई, तो कंप्लीट एंगल बनता है। ये ऐसा एंगल हमें सर्कल के सेंटर पर मिलता है। हम ये भी बच्चों को इस हाइडिंग चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। तो ये था हाइडिंग चार्ट। अगर आप टीचर्स हैं या बीएड ट्रेनी हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।